प्रतापगढ़ नामक एक गांव होता है जिसमें मोनू अपनी बड़ी बहन रिंकी के साथ रहता है। उन दोनों के माता पिता का गांव में एक छोटा सा ढाबा होता है जिसके चलते वो अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। मोनू पढ़ाई में कमजोर और काफी शैतान होता है। ये देखो मोनू, फिर से इस बार तेरे नंबर कम आए हैं। दिन भर बस गली के बच्चों के साथ खेलने को दे दो तुझे, नालायक कहीं का। दीदी, आप मुझसे बड़ी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोलें। मोनू, ज्यादा बदतमीजी मत कर और जा पढ़ाई कर। बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं इसकी शैतानियाँ। इसे लाइन पर लाना ही होगा वरना ये बिगड़ जाएगा। हाँ पापा, अब से मैं खुद रोज कॉलेज से आने के बाद मोनू को पढ़ाया करूँगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त बस पढ़ाई में ही बिताए। हाँ रिंकी बिटिया, एकदम सही कह रही हो तुम। लेकिन मोनू बहुत चालाक होता है। वो फिर से खेलने चला जाता है और उस दिन वो यूं ही खेलते खेलते जंगल पहुंच जाता है जहां भूख लगने पर वो पेड़ से फल तोड़कर खाता है। तभी उसके पास एक साधु जी आते हैं। क्या तुम मुझे भी एक फल दे सकते हो बेटा? क्या आपने तो मुझे डरा ही दिया साधु महाराज। हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको फल जरूर दूंगा। ये लीजिए। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनाए, यही मेरी कामना है। धन्यवाद साधु महाराज। ये लो बेटा, तुमने मुझे ये फल दिया, उसके बदले मैं तुम्हें ये जादुई पेंसिल देना चाहता हूँ। क्या जादुई पेंसिल? हाँ बेटा, ये एक जादुई पेंसिल है। साधु की जादुई पेंसिल देखकर मोनू हैरान और चकित रह जाता है। मैं हूँ एक जादुई पेंसिल, मांगोगे जो भी जाएगा तुम्हें मिल, मांगो मांगो। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। ये पेंसिल तो वाकई में बोलने वाली जादुई पेंसिल है। ओ मेरी जादुई पेंसिल, मुझे नए कपड़े और ढेर सारी चॉकलेट्स चाहिए। बस इतनी सी बात। ये लो मोनू। जादुई पेंसिल के जादू से वहाँ पर अचानक से ढेर सारे चॉकलेट प्रकट होती हैं और साथ ही मोनू के बदन के पुराने कपड़े नए कपड़ों में बदल जाते हैं और ये सब देख मोनू खुशी के मारे उछल पड़ता है। अरे वाह, ये तो एकदम मस्त वाली जादुई पेंसिल है, मजा ही आ गया। धन्यवाद साधु जी। सदा खुश रहो बेटा, अब मैं चलता हूँ। मोनू उस जादुई पेंसिल को अपने घर पर ले जाता है और घर वालों से छुपा कर रखता है। वो जादुई पेंसिल से ही अपने सारे काम करवाने लगता है। ओ मेरी जादुई पेंसिल, जल्दी से मेरा सारा होमवर्क कर दो और हाँ, साथ ही मेरे कमरे की भी सफाई कर दो वरना माँ और दीदी बहुत चिल्लाएंगी। बस इतनी सी बात। ठीक है मोनू। जादुई पेंसिल मोनू का होमवर्क भी कर देती है और साथ ही उसके पूरे कमरे को साफ करके एकदम चकाचक बना देती है। वाह 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 मोनू, क्या बात है, तुम कब से सुधर गए। हाँ बेटा, तुम में आया ये अच्छा बदलाव देख मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब क्या करें माँ, मैं हूँ ही इतना अच्छा। अब मैं हर काम सही समय पर और अच्छे से किया करूँगा। आप लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बहुत खूब मोनू। रिंकी और उसकी माँ एक दिन पड़ोस के गांव में कुछ सामान खरीदने जाते हैं। तभी वहाँ की औरतों को आपस में बातें करते हुए सुनते हैं। हाँ, उर्मिला का भी बेटा गायब हुआ है उसी जादुई पेंसिल के साथ। क्या? बाप रे बाप, ये तो बड़ी चिंता वाली बात हो गई है फिर तो। क्या हुआ? आप लोग किस विषय पर बात कर रहे हैं? अरे बेटी, आजकल गांव के बच्चों को कोई साधु जादुई पेंसिल दे जा रहा है और उस जादुई पेंसिल के जरिए
उन बच्चों के सारे काम पूरे हो रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद वो बच्चे उस जादुई पेंसिल के साथ गायब हो जाते हैं। हाँ हाँ, हमारी सहेली उर्मिला है, उसका बेटा भी इसी तरह गायब हुआ है। क्या? रिंकी और उसकी माँ बहुत चिंताग्रस्त हो जाते हैं। रिंकी, हमारे मोनू में भी अचानक से अजीब से बदलाव आ गए हैं। जो बच्चा 2 दिन पहले तक बदमाशियां करता था, आज उसके सारे काम अचानक से पूरे कैसे होने लगे? और उसका कमरा भी इतना साफ लग रहा था उस दिन, मानो किसी और ने साफ किया हो। उतने अच्छे तरीके से तो मैं भी साफ नहीं कर पाती। कहीं हमारे मोनू के पास भी कोई जादुई पेंसिल तो नहीं? रिंकी और उसकी माँ घर पहुँचते हैं और उनका शक सच होता है। मोनू घर पर अकेले बैठकर जादुई पेंसिल से पकवान खाने की मांग करता है और पकवान खाता है। हे भगवान! माँ, अब हम क्या करें? मोनू के पास भी एक जादुई पेंसिल है। रिंकी परेशान होकर अपनी माँ के साथ एक साधु बाबा के पास जाती है। बेटी, वो जादुई पेंसिल कोई साधु नहीं दे रहा है सबको। वो एक दुष्ट जादूगर है जो सारे बच्चों को अपने पास लाकर उनकी बलि चढ़ाना चाहता है, जिसके बाद उसके पास विश्व की सारी शक्तियां आ जाएंगी और वो सर्वशक्तिशाली जादूगर बन जाएगा। इसका मतलब वो जादूगर साधु का वेश लेकर सारे बच्चों को जानबूझकर वो जादुई पेंसिल दे रहा है, ताकि वो सब एक हफ्ते बाद गायब होकर उसके पास आ जाएं और वो उनकी बलि चढ़ाए। हाँ, और वो सबकी बलि अगले हफ्ते चढ़ाएगा। उस दिन से पहले ही हमें उसे रोकना होगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे बाबा जी? बाबा रिंकी और उसकी माँ के साथ उनके घर पहुँचता है और उस जादुई पेंसिल पर भस्म छिड़कता है, जिससे एक प्रकार से वो जादुई पेंसिल उस दुष्ट जादूगर के चुंगल से छूटकर बाबा के चुंगल में फंस जाती है। बता, कहाँ है वो दुष्ट जादूगर? कहाँ छुपा रखा है उसने सारे बच्चों को? हाँ, वो जंगल के पीछे वाली नदी के पास उसकी भूमिगत गुफा है। बाबा उस भूमिगत गुफा में जाते हैं और बाबा को देख वो दुष्ट जादूगर हैरान रह जाता है। तुम, इसका मतलब तुमने ही मेरी जादुई पेंसिल को अपने चुंगल में फंसा लिया था, है ना? हाँ, अब तेरा खेल खत्म होने वाला है दुष्ट जादूगर। ऐसा तो तब होगा जब तुम मुझे खत्म करोगे, जो कि कभी नहीं हो सकता। जादूगर बाबा पर अपनी शक्तियों से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो निष्फल रहता है और बाबा की दिव्य शक्तियों के सामने दुष्ट जादूगर की शक्तियां नाकाम रहती हैं और बाबा की शक्तियों से जादूगर शक्तिहीन हो जाता है। और उसके बाद बाबा उसे एक बोतल में कैद कर लेते हैं और नदी में फेंक देते हैं, जिसके बाद सभी बच्चे आजाद हो जाते हैं और बाबा सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, इस हादसे से तुम सबको एक सीख मिली होगी कि तुम्हें अपनी बदमाशी कम करनी होगी और पढ़ाई लिखाई में अच्छे से मन लगाकर ध्यान देना होगा, वरना फिर से कोई दुष्ट जादूगर तुम्हारे बदमाश होने का फायदा उठाते हुए तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। समझे तुम? हाँ बाबा जी, समझ गए हम सब। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।